पीएम नरेंद्र मोदी की आज मन की बात की सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। सिरसा भाजपा लोकसभा कार्यालय में मन की बात सुनाई गई। सांसद सुनीता दुग्गल का दावा, पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। महिलाओं के उत्थान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ड्रोन दीदी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया। केंद्र सरकार का संकल्प 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। केंद्र सरकार ने नारी वंदन कानून बनाया गया। भाजपा ने ही नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। नारी सशक्तिकरण को भाजपा के अलावा किसी दूसरी सरकार ने बढ़ावा नहीं दिया। सांसद सुनीता दुग्गल का दावा, महिलाएं भी अब जागरूक हो चुकी है, जिस वजह से महिलाएं अब वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सांसद सुनीता दुग्गल का बयान, देश की महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी को ही पसंद करती हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल होने पर सांसद सुनीता दुग्गल का बयान, काफी दिनों के बाद हरियाणा के लोगों को राहत मिली। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। सांसद सुनीता दुग्गल ने सरकार और किसानों से की अपील, किसान संगठन और केंद्र सरकार आपस में बातचीत कर समस्या का समाधान निकाले। बातचीत से ही समाधान निकले। किसान संगठन और केंद्र सरकार आपस में मनमुटाव न रखे। सांसद सुनीता दुग्गल का दावा कि दूसरी बार सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में जाऊंगी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का पिछले 5 सालों में बहुत स्नेह और प्यार मिला। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। सांसद में एक बार फिर से सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज को बुलंद करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज जो है वो मन की बात हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हमारा जो लोकसभा का कार्यालय है इसमें बैठकर सुनी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो नारी सशक्तिकरण की बात की, उसमें किस तरह से जो हमारी ड्रोन दीदी हैं उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से एक जो हमने संकल्प लिया है हमारी सरकार ने कि हम लोग 3 करोड़ जो है वो लखपति दीदी बनाएंगे, तो वो लखपति दीदी जो है वो कैसे बन सकती हैं, उसी विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया कि जिस तरह से हमारा गौधन है उसी तरह से हमें जो बकरी का जो धन है उसको भी हमें पालन करना चाहिए और उसका भी हम किस तरह से महिलाएं उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रही हैं और कैसे जो है अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं, चाहे हम बात करें शिक्षा की और महिलाओं के लिए खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा ही जो है उनका एक कोशिश रहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए जो इतने सालों का पेंडिंग जो नारी वंदन अधिनियम है वो हमारी सरकार लेकर आई, स्पेशल जो है सेशन करके हमारी सरकार लेकर आई और वो बिल पास हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना महिला सशक्तिकरण को जो है वो बढ़ावा देती है, इतना आज तक पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया और इसीलिए महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर जो है वो वोटिंग में भी हिस्सा लेती हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद करती हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत पसंद करती हैं। वो एक प्रधान सेवक के रूप में जो है उसके बारे में वो बात करते हैं, जो आम जनमानस जो है वो किस तरह से धरातल पर काम कर रहा है, जो कुछ अलग करके आते हैं उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। आप उनकी आज तक जितने भी मन की बात हुई है आप उनको निकाल के देख लीजिए, कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते। सांसद सुनीता दुग्गल की मन की बात क्या है? सांसद सुनीता दुग्गल के मन की बात भी वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात है कि कैसे हमारी महिलाएं जो है वो नारी शक्ति जो है वो आगे बढ़ें। उसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि हमारे संगठन ने अब की बार जो है ऐसा निर्णय लिए हैं कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 3 जगह पर जो है वो महिला जो है वो जनरल बॉडी के अंदर अध्यक्षा है। हमारे झज्जर के अंदर जो है हमारी बहन कलकल है और हमारे सिरसा के अंदर हमारी बहन निताशा है, हमारे हिसार के अंदर हमारी बहन आशा खेदड़ है। इसके साथ साथ देखिए कि जो महामंत्री हैं वो हमारी प्रदेश की महामंत्री हैं, वो भी हमारी डॉक्टर अर्चना जी जो पहले पूर्व में पानीपत के जिला अध्यक्ष थी, वो हमारी महामंत्री हैं। उपाध्यक्ष जो हैं हमारी गार्गी जी और हमारी रेणु बाला जी सचिव हैं। इतनी हमारी महिला जो हैं वो अब की बार संगठन के अंदर आई हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और संगठन के अंदर भी भरपूर मात्रा के अंदर जो है हमारी महिलाओं को उसका अब की बार जो है वो प्रेफर किया गया है। चुनाव के संदर्भ में सुनीता दुग्गल की क्या मन की बात है? चुनाव के संदर्भ में तो फिर वही मैं कहूँगी कि जो हमारे संगठन के मन की बात है वही मेरे मन की बात है कि अगर संगठन मुझ पर विश्वास व्यक्त करता है और मुझे भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल चिन्ह यहाँ पर मिलता है तो 100% जो है पूरी मेहनत के साथ लोगों के अंदर जिस तरह का जोश है, उत्साह है और लोगों को जो संतुष्टि है सांसद के तौर पर मेरे काम से, खासकर रेलों की अगर मैं बात करूं तो बहुत जगह पे तो कहीं तो जो है वो दुग्गल एक्सप्रेस का नाम मुझे देते हैं और कहीं पर रेल सखी का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ऐसे उसमें मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन के जो कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं उन सब की मेहनत की बदौलत हम एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो कमल खिलाने का काम करेंगे। तकरीबन 2 हफ्ते बाद इंटरनेट सेवाएं सरकार ने बहाल की हैं, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और मैं तो आपके माध्यम से यही आग्रह करूँगी कि
बातचीत से समाधान निकले और किसी भी तरह का कोई आपस में जो है मनमुटाव ना रहे, ताकि जो भी हमारी आम जनमानस की जो सुविधाएं हैं वो किसी भी तरह से वो उन पर कोई रुकावट ना आए। क्योंकि आप देखिए कि जगह जगह पर जो है वो रास्ते पर वहाँ पर वो नाके लगाए गए हैं, उसकी वजह से आम जनमानस को, खासकर बच्चों को स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत होती है। आज भी मेरे पास स्कूल के बहुत से जो हैं वो अभिभावक और साथ में उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आए थे कि जी बच्चों को सिर्फ 1 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए 40-40 किलोमीटर का रास्ता पार करना पड़ता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो मेरी आपके माध्यम से यही आग्रह है कि जो है समाधान निकले और किसी भी तरह का कोई ऐसी रुकावट जो है वो आम जनमानस की सुविधाओं में ना आए।